गीतावली गीता हरे नमः। श्री अयोध्यानाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमदितं, निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधिनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं, वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वेशरूपम्। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम्, कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं, काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं, नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पं शङ्करम्। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने सुंदर कांड के अंतर्गत श्री राम हनुमत संवाद, श्री विभीषण जी की शरणागति एवं श्री रघुनाथ जी का सेना सहित सागर तरण तक कथा प्रसंग की चर्चा कर चुके हैं। अब लंका कांड में प्रवेश हो रहा है। प्रारंभ के श्लोक में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम पूर्वी स्वरूप देवाधिदेव प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। पूर्वी पृथ्वी का नाम है, पूर्वी पृथ्वी का नाम है। इस पृथ्वी से समुत्पन्ना होने के नाते श्री जानकी जी उर्विजा कहलाती हैं और इस पृथ्वी के स्वामी होने के नाते श्री रघुनाथ जी उर्वीश कहलाते हैं। तो वो कौन है? बोले रामम, श्री राम। कामारि सेव्यम, काम के अरि जो शंकर भगवान हैं उनके भी द्वारा सेव्य जो श्री राम हैं, जो भव भय का हरण करने वाले हैं। भव भय क्या है? अपने अपने कर्मानुसार लोग अनेक अनेक योनियों में जन्म लेते रहते हैं। कर्मों के अनुसार ब्रह्मा जी और यमराज जी और इंद्र सबको बाध्य करते रहते हैं कि तुमने ऐसा कर्म किया है इसलिए सु करो भव, कु करो भव, मानवो भव, दानवो भव, सुकर हो जाओ, कुकर हो जाओ। तो ये भव शब्द का अर्थ हो जाओ। तो ये बार बार जो है हमको आदेश कर करके अनेकों योनियों में समुत्पन्न करते रहते हैं। यही भव का भय है। और ये ऐसा भय है कि एक बार इसमें पड़ जाने के बाद फिर इसमें से निकलना बहुत कठिन होता है। लेकिन और जगह के लिए कठिन हो, किंतु प्रभु श्री राम के चरणारविंद की शरण में आ जाने पर ये भव भय का हरण कर लेते हैं। काल मत्तेव सिंहम, काल रूपी मत इब के लिए, इब नाम हाथी का है। काल रूपी मत वाला हाथी जो सबको रौंदता फिरता है, उसके लिए जो सिंह के समान है, ऐसे प्रभु श्री राम। हाथी को भी सिंह विदीर्ण कर देता है, उसके भय से लोगों को बचा लेता है। योगिंद्रम, योगिंद्रों के लिए भी इंद्र हैं, योगिंद्रों के भी इंद्र हैं।
और योगिंद्रम ज्ञान गम्यम, जो ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं। गुण निधिम, जो समस्त दिव्य कल्याण में भगवदी गुण गणों के निलय हैं, निवास हैं, अजित हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता है। जो निर्गुणम, निर्गुणम का अर्थ पहले आप लोग सुन चुके हैं। प्रकृति के जो है 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन 3 गुणों से रहित है, इसलिए निर्गुणम। निर्विकारम, जिनमें माइक किसी प्रकार का विकार नहीं होता। मायातीतम, जो माया से अतीत है, माया जिनको छू भी नहीं सकती है। सुरेशम, समस्त सुरों के जो ईश है। खलवध निरतम, दुष्टों के वध में निशेषण रत रहने वाले। ब्रह्म वृंदैक देवम, ब्रह्मा इत्यादि जो देव समूह हैं, सबके एकमात्र परम देवाधिदेव। वंदे कंदावदातम, कंद कहते हैं बादल को। कंद एक धरती में पैदा होने वाला भी होता है, शकर कंद और मिश्री कंद और ये मूली इत्यादि। यहाँ कंद का अर्थ है संस्कृत में कम जलम, ददाती थी कंदा, जल देने वाले। कंदा कम जलम, ददाती थी कंदा। आनंद कंद, लोग कहते हैं ना आनंद कंद, माने आनंद रूपी जल की वर्षा करने वाले जो बादल। यहाँ कंदावदातम माने कंद के समान जिनके श्री अंग की कांति है, आभा है, बादल के समान रंग वाले। नील सरोवर, नीलमणि नील, नीलधर श्याम, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांग। तो बादल के समान सांवले सलोने रंग वाले। सरसिज नयनम, कमल की पखड़ी के आकृति का जिनका सुंदर नेत्र है, सुंदर जिनके नेत्र हैं, ऐसे उर्वीश रूप, पृथ्वीनाथ रूप, राजाधिराज रूप देवाधिदेव भगवान श्री राम की हम बंदे माने वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके आगे भगवान शंकर के लिए श्री गोस्वामी जी नमस्कार करते हैं। जो शंकर जी कैसे हैं, बोले शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम। शंख और इंदु, शंख का जैसा उज्जवल गौर वर्ण होता है और इंदु नाम चंद्रमा का जैसा गौर उज्जवल वर्ण होता है, ऐसे आभा वाले अत्यंत सुंदर श्री विग्रह वाले। शार्दूल चर्मांबरम, सिंह का चर्म जिन्होंने बागंबर के रूप में अपने कटी प्रदेश में धारण कर रखा है। काल व्याल कराल भूषण धर्म, काल का जो प्रतीक है व्याल विकराल, उनको भी भूषण के रूप में धारण करने वाले। गंगा और शशांक, गंगा कहते हैं जो भगवान के श्री चरणों से निकली हुई अथवा जो भगवान के द्रवित स्वरूप को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण किया था और फिर शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है, उन गंगा जी को। और शशांक कहते हैं चंद्रमा को, शश कहते हैं खरगोश को, और उसका अंक जिनमें अंकित है। तो ऐसे शशांक जो चंद्रमा है, उनको भी जिनने अपने ललाट पर धारण कर रखा है और इनसे बड़ा प्यार करते हैं। ऐसे काशीशम, काशी के ईश, काशी के स्वामी। कलिकल्म सौघ समनम, कलिकाल के समस्त कल्मषों के समूह को शमन कर देने वाले। और कल्याण कल्पद्रुमम, कल्याण रूपी फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान जो हैं, ऐसे गिरिजापति भगवान शंकर को हम नौमिड्यम, उनके लिए ईड्य स्तुत धातु से इनके लिए हम स्तुति भी करते हुए और नमस्कार भी करते हैं। और ये कैसे हैं, बोले गुण निधि हैं, समस्त दिव्य कल्याण गुणों के निधि हैं। कंदर्प हम,
कंदर्प नाम जो कामदेव है उसको भी हनन करने वाले ऐसे शंकर भगवान के लिए हम नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। फिर शंकर जी के लिए एक श्लोक और, तीसरा श्लोक लिखा, यो ददाति सताम शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्योऽसौ शंकर शम तनोतु मे। जो संतों को परम कल्याण देने वाले, कैवल्य मोक्ष तक देने की सामर्थ्य रखने वाले, जो मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ मोक्ष देने वाले परम कल्याणकारक संतों के ऊपर कृपा करने वाले जो शंकर जी हैं, और खलानाम दंड कृद्योऽसौ, जो खलों को दंड का विधान करने वाले हैं, ऐसे शंकर शम तनोतु में, वे हमारे लिए शम कल्याणम तनोतु वे हमारे लिए कल्याण प्रदान करें, हमारे लिए कल्याण का विस्तार करें। लवनिमेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचंड भजसी नमन ते राम को काल जासु को दंड। लवनिमेश से लेकर के वर्ष, युग, चतुर्युगी, मनवंतर और कल्प इत्यादि जो समय के छोटे से छोटे और महान से महान स्वरूप को अपने धनुष के रूप में अपने हाथ में धारण करते हैं। धनुष क्या है? काल जो है वही तो इनका धनुष है। काल जासु कोदंड, कोदंड धनुष को कहते हैं। कोदंड के रूप में काल को ही अपनी मुट्ठी में जिन्होंने रख रखा है, उस प्रभु श्री राम को क्यों नहीं बचता है? अरे मन, अपने मन को समझा रहे हैं। इसके बाद अब कथा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहे, अब विलम्ब के काम करहु सेतु उतरे कटक। समुद्र ने जब कह दिया कि नल और नील इन दोनों भाइयों ने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त कर रखा है, जिस पत्थर को छू दे वह जल पर तैरने लग जाता है, इन्हीं के द्वारा पुल का निर्माण करवाइए, मैं रास्ता दूंगा, मदद करूंगा और सारी सेना पार हो जाएगी। तब सिंधु के वचन को श्री राम जी ने सुना और मंत्रियों को बुला करके कहा कि अब देर का कोई काम नहीं, जल्दी सेतु तैयार करो ताकि सेना उतर पड़े। तो श्री जामवंत जी ने कहा कि सरकार, वैसे लीला क्रम में आप सेतु बनवा लीजिए, लेकिन एक सेतु तो इतना बड़ा है कि 100 योजन के समुद्र की कौन कहे, अपार भवसागर से पार पहुंचा देने वाला है। वह कौन है? बोले नाथ नाम तव सेतु, आपका नाम जो है वही सेतु है। सुनो भानुकुल केत जामवंत कर जोर कह, नाथ नाम तव सेतु, आपका नाम बहुत बड़ा सेतु है, जिस पर चढ़ करके नर चढ़ भवसागर करें, अपार भवसागर से पार हो जाते हैं। पवन कुमार ने कहा कि सरकार, आपका प्रताप जो है उसने समुद्र को पहले ही सुखा डाला। समुद्र पहले ही सूख गया तो फिर भर कैसे गया? जब आपने धनुष ताना था ना, तो उसी समय हम लोगों ने तो समझ लिया कि समुद्र सूख गया, और सूख भी गया, तो का फिर भर कैसे गया? बोले कि तब रिपुनारि रुदन जलधारा, आपके जो शत्रु लंका वाले राक्षस लोग हैं ना, समस्त राक्षसों की पत्नियों ने रोना शुरू किया, और रोते रोते इतनी रोई कि उनके आंसुओं से धारा चलते चलते और आके समुद्र में भर गया, तो समुद्र फिर भर गया। इसीलिए हमको लगता है कि समुद्र खारा हो गया, क्योंकि आंसू खारा होता है। ये उत्प्रेक्षाएं हैं। इसके बाद श्री जामवंत जी ने नल नील को सारी बचपन की कथा सुनाई और कहा कि
देखो प्रयास तुम करो, लेकिन भरोसा प्रभु की कृपा का और प्रभु के द्वारा दी हुई संचरित शक्ति का, और पुल तैयार करो। राम चरण पंकज उर्धरहु, कौतुक एक भाल कब करहु। सब जाओ और जिनसे जहां से जितना बड़ा पत्थर उठा उठा के लाते बने लाओ। अब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार लोग पत्थर और कोई कोई पर्वत ही उखाड़ उखाड़ करके लाने लग गए, जो जैसे थे। श्री प्रभु कृपा से नल और नील, ताकि सीधे सीधे कोई पत्थर नहीं डालेगा, नहीं तो औरों का डाला हुआ पत्थर डूब जाएगा। नल और नील के द्वारा संस्पर्श करा करा करके तब पत्थर डाला जाए तो सब तैरेंगे, ताकि तैरने वाला काम तो हो जाएगा। लेकिन समुद्र की लहरों और थपेड़ों से डाले हुए पत्थर एक में चिपके रहे, पुल की तरह बने रहे, ये कैसे होगा? तो कहा कि एक पर रा और एक पर म लिखा जाए तो पत्थरों को ये दोनों अक्षर एक में जोड़ देंगे, क्योंकि रा और म का संबंध जो है ब्रह्म जीव इव सहज संघाती है। सहज संघाती दोनों अक्षर जब जुटे रहेंगे, एक पर रा और एक पर म, तो वे फिर वे इधर उधर नहीं बहकेंगे, सब एक में जुड़े रहेंगे। तो भाई जब राम रजाए शीस सभी के, तो राम नाम की क्षमता से सब पत्थर एक में जुड़े रहे, जैसे अभी सभी संत एक में जुड़े हुए हैं। सारा संत समाज श्री राम नाम पर, श्री राम जन्मभूमि के नाम पर एक में जुड़ गए हैं इस समय। और बिखरा हुआ हिंदू समाज भी एक में जुड़ गया है। यह राम नाम और राम जन्मभूमि का प्रताप है। इसी तरह से सारे पत्थर भी एक साथ जुड़े हुए रहेंगे और पार लगा देंगे समुद्र से। इस प्रकार से पुल बना, उस पुल पर चढ़ करके कुछ लोग पुल पर से और कुछ लोग आकाश मार्ग से और कुछ लोग सवेरे, जैसा वर्णन किया गया कि जलचर वृंद जो झुंड के झुंड पुल के बगल में देख रहे हैं प्रभु को, उनके ऊपर चढ़ चढ़ करके समुद्र के उस पार गए और सुबेल पर्वत पर प्रशस्त स्थान देख करके श्री रघुनाथ जी ने वहीं डेरा डलवा दिया। डेरा डलवाने के बाद एक दो प्रसंग बीच में और महात्मा लोग कहते हैं, बड़े प्यारे प्रसंग हैं। जब पुल बन रहा था तो श्री राम जी ने सोचा कि नल नील जिसको अपने हाथ से डालते हैं वो पत्थर तैरने लगते हैं, मैं भी अपने हाथ से कोई पत्थर डाल करके देखूं तरता है कि नहीं। तो इन्होंने डाला तो तैरा नहीं, वो डूब गया। जामवंत जी देख रहे थे, कहा कि सरकार क्या आजमाइश कर रहे हैं? कहा कि मैं देख रहा था कि नल नील के द्वारा डाले गए पत्थर तो तैरने लगते हैं, मेरे द्वारा डाले हुए पत्थर तरते हैं कि नहीं। तो कहा कि सरकार क्या हुआ? बोले तो डूब गया। तो कहा कि सरकार जिसको आप पकड़े रहेंगे, जो आपसे चिपका रहेगा वो तो तर जाएगा, जिसको आप छोड़ देंगे वो कैसे तरेगा? जिसको राम जी अपने हाथों से छोड़ दें उसको तो डूबना ही है भवसागर में। और पत्थर कैसे तर रहे हैं? बोले उसको आपके नाम ने पकड़ रखा है। एक दूसरी कथा जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी जोशी मठ वाले स्वामी श्री शांतानंद जी से सुना था। बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी प्यार भरी हुई कथा है। इसकी चर्चा श्री राम जन्मभूमि वाले परिचय में भी है कि सेवा करी गिलहरी ने भी सिंधु सेतु की भीड़ में, गीले सेवा करी गिलहरी ने भी सिंधु सेतु की भीड़ में, गीले तन से जात बालू लाकर। आगे की पंक्ति विस्मृत हो गई। कहा कि सेवा करी गिलहरी ने भी सिंधु सेतु की भीड़ में, अबहु राम प्यारी कहलाती धारी धरी शरीर में, गीले तन से
बालू लाकर भरे दरार पसान के, राम प्रभु सब जग के हैं नहीं केवल हिंदुस्तान के। एक गिलहरी ने भी देखा। गिलहरी तो आप समझते होंगे, कहीं रुक्खी बोलते हैं, कहीं कोड़ी बोलते हैं, कहीं गिलहरी बोलते हैं। पंजाब में उसको शायद राम प्यारी कहा जाता है। उसके पीठ के ऊपर 3 रेखाएं होती हैं, उजली और काली। तो गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं क्यों, यह एक पाठ भी कभी पढ़ने का मौका मिला था। इसी कथा को और रसमय ढंग से श्री जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी ने सुनाए थे। गिलहरी के मन में आई कि जब सब राम जी की सेवा कर रहे हैं, पुल बनाने में सहयोग कर रहे हैं, कार सेवा जिसको आप लोग कहते हैं, तो हम क्यों नहीं करें, हम भी तो राम जी के हैं। तो गिलहरी ने सोचा कि और लोग तो पत्थर ला रहे हैं, चट्टान ला रहे हैं, मेरे हाथ और मस्तक पत्थर चट्टान लाने लायक तो नहीं, थोड़ी थोड़ी बालू ही ले आवे। तो बालू ले आके क्या करेगी, कहा कि 2 पत्थर जब जुट जाते हैं तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी फांक सी रह जाती है, तो दरार भरने का काम मैं करूंगी। तो मुट्ठी में बालू आ नहीं सकती है, क्योंकि बालू भुरभुरी होती है, नीचे सब बिखर जाएगी वहां से यहां तक लाते लाते। इसलिए वो जाती और समुद्र के जल में अपने को गीला कर लेती। उसका रोआदार शरीर जब गीला हो जाता तो सूखी रेती में बालू में लौट जाती, उसके सारे शरीर में रोम रोम में बालू चिपक जाती और धीरे धीरे चलती चलती आती उस पत्थर के ऊपर, पत्थर के बने पुल के ऊपर एक दरार के पास आकर इतनी देर में उसके शरीर का पानी तो सूख गया हवा लगने से, और बालू जो थी उसको यूं करके अपने शरीर को हिला करके झाड़ देती तो सारी बालू झड़ जाती वही दरार में। तो इतनी बालू फिर भी नहीं आती कि एक बार के झाड़ने से एक दरार भर जाए। एक बार, 2 बार, 10 बार, 25 बार में तो एक दरार भरेगी, फिर और दोबारा फिर और दरार भरूंगी। तो हनुमान जी ने देखा ये नन्ही सी गिलहरी फुदकती फुदकती आती है, इतने बड़े बड़े बहुसंख्यक बंदर ला करके धर रहे हैं पत्थर और चट्टान, कहीं किसी के पांव के नीचे आ गई तो ये कई बार में पिच हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने उसको मना किया कि बहुत काम करने वाले कार्य करता है, तू काहे को जान दे रही है, तू चल किनारे हो जा। कहा कि वाह प्रभु की सेवा आप ही लोग करिएगा, मैं नहीं करूंगी, मैं भी प्रभु की हूँ, मुझे भी सेवा का हक है, मैं भी करूंगी। दोबारा फिर कई बार लाए, कई बार मना किए, हनुमान जी नहीं मानी। जब देखे तो पांव के नीचे आती आती दबती दबती बच जाती। एक बार हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत लेकर के आ रहे थे और देखा फिर फुदकती फुदकती मेरे आगे आगे चल रही है। तो जिसके हाथ में माथे पर बोझा होता है और उसके आगे कोई कम गति वाला हो तो कहते चाहते हैं वही किनारे हो जा, वो किनारे नहीं हुई। तो हनुमान जी ने अपने पैर से उसको, अब दोनों हाथ तो फंसे हुए हैं चट्टान में, पर्वत में, तो अपने चरण से उसको एक और कर दिया। और अपमान की दृष्टि से नहीं कि ये दब के मर नहीं जा, इसलिए किनारे कर दिया। इस बात का दुख मान गई वो बेचारी, प्रभु के पास आई, प्रभु आपकी सेवा करने का मुझे अधिकार नहीं है। अरे नहीं नहीं, प्राणी मात्र को अधिकार है। क्या बात है? अरे देखिए मैं सेवा कर रही थी, बालू लाला करके दरार भर रही थी, तो एक बंदर ने मुझे पैरों से ठुकराया है। प्रभु ने पूछा उसका नाम जानती? उसका नाम पाऊंगा हमको तो नहीं। बोले पहचानती? बोले हाँ पहचानती। तो कहा कि एक काम करो, अभी तो तुम आओ मेरे पास बैठो, और जब शाम को काम विश्राम होगा तो सब बंदर आके मेरे चरणों में बारी बारी प्रणाम करेंगे, तो तुम यहीं बैठी रहना। और जब वो बंदर आवे जिसने तुमको चरण से ठुकराया है तो बता देना, फिर मैं उसके लिए दंड का विधान करूंगा, डांटूंगा और दंड का विधान करूंगा। तो बेचारी आई बैठी, प्रभु ने उसको अपने हथेली पर लिया और खूब उसको उचकारा।
तो यूं जो किया ना तो प्रभु के उंगलियों की रेखा उसकी पीठ पर धारी बन गई। इसीलिए पंजाब के लोग उसको राम प्यारी कहते हैं। राम जी ने प्यार किया ना उसको। अब शाम हुई, वानर लोग कार्य विश्राम पर आने लग गए, प्रणाम करने लग गए। ये है बोले ये भी नहीं है, ये है बोले ये भी नहीं है, सब किनारे हो गए। अंत में आप जानते हैं कि पाछे पवन तनय सिरनावा, सबसे पीछे आकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया, उछल पड़ी, बोले यही है, यही है सरकार। हनुमान जी समझ गए कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है। क्यों हनुमान, तुमने इस गिलहरी को ठोकर मारी थी, इसका अपमान किया है। कृपानाथ, ठोकर करने मारने की मेरी नियत नहीं थी, अपमानित करने की नियत नहीं थी। ये हम लोगों का ध्यान था पुल की ओर, और ये फुदकती फुदकती बार बार पांव के नीचे आती थी। मैं कई बार मना किया, नहीं मानी, तो मैंने इसको प्राण बचाने की दृष्टि से, हाथ फंसे हुए थे पत्थर में, इसलिए इसके प्राण बचाने की दृष्टि से मैंने पैर से इसको किनारे जरूर कर दिया था। तो प्रभु ने कहा उस गिलहरी से कि ये तो कह रहे हैं कि प्राण बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। कहा कि सरकार, अब जब अपराध साबित होने की बात आ गई ना, तो अब बात बना रहा है। जब दंड मिलने की बात आई तो बात बना रहा है। और मैं मर भी जाती तो आपकी सेवा करते करते मर जाती सरकार, तो ऐसी मृत्यु कहाँ सबको मिलती है। इसने मेरा अपमान किया है। प्रभु ने कहा कि ठीक, आगे हनुमान तुम्हारी गलती साबित हो गई, दंड मिलेगा। कहा कि सरकार की जैसी मर्जी। तो कहा कि नहीं, मेरी मर्जी से नहीं, इस गिलहरी की मर्जी से दंड मिलेगा। पूछा कि अच्छा, अब पीछे से आने वाले भाई बहनों को कठिनाई हो रही है, इसलिए आगे वाली जगह बिल्कुल खाली मत रखिए, एक बिलान भी जगह खाली मत छोड़िए, एकदम बढ़िए आगे। राम जय जय राम, वत्सल भगवान की जय। प्रभु ने कहा कि हनुमान तुम्हारी गलती साबित हुई, तुमको दंड मिलेगा। कहा कि सरकार की जैसी मर्जी। कहा कि मेरी मर्जी नहीं, इस गिलहरी की मर्जी के अनुसार दंड मिलेगा। गिलहरी से पूछा, बोलो इसको क्या दंड दिया जाए। जैसे दो बच्चे, दो भाई आपस में टकरा जाते हैं, माता पिता के पास शिकायत जाती है, बोलो भाई क्या इसको दंड दिया जाए। कहा कि जैसे इसने मुझको कान पकड़ के ऐसे किया था, आप भी इसको ऐसे कर दीजिए। तो ऐसे ही गिलहरी बोली कि सरकार, इसको भी कहिए कि आपके चरण के पास आवे, और जैसे इसने मुझे अपने चरण से धक्का दिया था, ऐसे आप अपने चरण से एक बार इसको धक्का दे दीजिए, बस बदला पूरा हो जाएगा। तो प्रभु ने कहा कि हनुमान आओ मेरे चरण के पास अपना मस्तक रखो। मस्तक रखे, तब प्रभु ने अपने चरण को उस पर रख करके और एक बार यूं कर दिया, गिलहरी की ओर दिखाकर। हो गई तसल्ली। कहा कि बस हो गई तसल्ली। अब हनुमान जी प्रेम में विभोर होकर के कि रे गिलहरी, तुमने दंड क्या दिलाया, मेरा बड़ा भारी उपकार कर दिया। प्रभु का हाथ तो मेरे मस्तक पर बार बार आता था, जिन चरण कमलों में लक्ष्मी जी भी लिपटी रहती हैं, उन चरणों को मेरे मस्तक पर आने का अभी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन आज तेरे दंड के बहाने प्रभु के चरण मेरे मस्तक पर आ गए। इस प्रेम में विभोर होकर हनुमान जी की आंख से आंसू की धारा चल पड़ी, और जब सर उठाए तो देखा कि आंसू बह रहे हैं। तो बोली कि अपनी देर रो रहे हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, हमको धक्का दिया और ठोकर मारी तो कुछ नहीं, और अपनी देर अब रो रहे हो। अब हनुमान जी कैसे बतावें कि मैं क्यों रो रहा हूँ। ये कथा मुझे बड़ी प्यारी लगती है। विलम्ब तो जरूर हो गया है, लेकिन भाइयों कथा कहे बिना हमको रहा नहीं गया। ये कथा हमने जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, स्वामी श्री शांतानंद जी महाराज से सुनी थी। अब चलिए, प्रभु ने एक बार एक और बड़ा प्यारा प्रसंग आ गया। अब क्या करें, कहाँ तक हम भागे। पूरब दिशा विलोक प्रभु देखा उदित मयंक,
पूर्व दिशा की ओर देखे तो चंद्रमा का उदय हो रहा था। तो प्रभु ने सबकी भावना जानने के लिए पूछा, क्यों भाइयों वो क्या है आकाश में? कहा कि चंद्रमा है सरकार। बोले कैसा है? का गोरा है। क्या कि गोरा है कि उसमें हमें तो कुछ कालीमा ऐसी भी लग रही है। कहा भीतर थोड़ा एक काला धब्बा भी है, दाग भी है। तो कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि उस गोरे चंद्रमा के भीतर काला काला धब्बा किस चीज का है। इसी बहाने सबकी भावना का पता लगेगा। तो सबसे पहले कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशिमह प्रगट भूमि के झाई। ये शस्य श्यामला हरी हरी धरती, जैसे नीचे का फर्श हरा हो और ऊपर दर्पण शीशा जड़ा हुआ हो, तो नीचे की हरियाली उस दर्पण में झलकेगी ना। तो दर्पण तरीके स्वच्छ चंद्रमा के भीतर ये सांवली पृथ्वी की हरियाली झलक रही है, वही श्यामता है। श्री वैष्णोदास जी कहते थे कि इनको हरियाली पृथ्वी की वहां क्यों सूझ रही है? ताकि राजा है न किष्किंधा के, राजा महाराजा लोगों को सब जगह जगत जमीन ही सूझती है। अंगद से पूछा तो अंगद ने कहा कि कौका जब विधि रतिमुख कीना सार भाग सचकर हर लीना। जब अत्यंत सुंदरी कामदेव की पत्नी रति का चेहरा बनाया तो चंद्रमा में से ही उतना भाग निकाल लिया और इसका मुंह बना दिया। तो जितना भाग निकाल लिया ना उतना गड्ढा हो गया है। तो तेमग देखी नभ परिछाई। इसका मतलब कि इनका मन अपनी पत्नी के सौंदर्य पर अभी भी था। अभी अंगद जी हो चाहे जो हो, कुछ लोग अंदाज करते हैं कि यही रहे। फिर विभीषण जी से पूछा कि आप बताइए। तो बोले कि सरकार जोर का तमाचा, चाहे चोट कहीं लग जाती है ना तो सांटा उखड़ जाता है गोरे शरीर पर। तो हमको लगता है कि राहु ने ग्रहण के समय में प्रहार किया होगा चंद्रमा पर, तो वही चोट का दाग है। इनको चोट का दाग क्यों सूझ रहा है? इसलिए कि रावण का पाद प्रहार सह के आए हैं ना, तो हो सकता है कि दाग वाग हो अभी तक। तो कहा कि इनको वहां भी चोट का दाग सूझ रहा है। प्रभु से पूछा गया तो प्रभु का गरल बंधु शुष्केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। समुद्र मंथन के समय में जहर भी निकला था ना, और सुना जाता है चंद्रमा भी समुद्र में से निकले थे। तो एक ही समुद्र से निकलने के कारण गरल और चंद्रमा दोनों भाई भाई हुए। तो कभी दोनों भाई भाई आपस में मिले होंगे। तो चंद्रमा तो गोरे हैं लेकिन जहर तो काला होता है ना, तो उस काले जहर में से थोड़ा सा कुछ अंश चिपक गया होगा गोरे चंद्रमा में। इसीलिए तो विष संयुक्त कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। इसीलिए तो विरही लोगों को वही विष की ज्वाला उगलता रहता है। ये प्रभु बोले, सब बोल गए। हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मस्त थे। इनको जगाया हनुमान, तुम भी तो बताओ। बोले क्या प्रश्न है प्रभु? कहा कि गोरे चंद्रमा में काला दाग कौन चीज का है? बंधुओं, हनुमान जी वाली दृष्टि देने के लिए ही यह प्रसंग उठाया गया है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विधु उर बसती, सोई श्यामता अभास। जो आपके भक्त होते हैं ना, तो वे लोग आपकी सांवली सलोनी मूर्ति को अपने भीतर हृदय में बसा के रखते हैं। हमको लगता है कि ये गोरा चंद्रमा भी आपका भक्त मालूम होता है। तो इस गोरे चंद्रमा ने भी आपकी इस सांवली सलोनी मूर्ति को अपने हृदय में बसा के रखा है। तो हमको तो लगता है कि गोरे चंद्रमा के भीतर बैठे हुए मेरे सांवले सलोने आप ही दिख रहे हो प्रभु। हनुमान जी की दृष्टि ऐसी क्यों है ना, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। हनुमान जी ने स्वयं प्रभु को अपने हृदय में बसा रखा है। इसलिए जिधर देखते हैं उधर
इनको सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु ही दिखते हैं। तो ये औरों की दृष्टि जैसी हो, लेकिन हनुमान जी की दृष्टि हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। तो क्या हनुमान जी की एक कोरी कल्पना है? नहीं साहब, कोरी कल्पना नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन, सूरज में जो तेज चमक रहा है, चंद्रमा में जो चांदनी आलोक बिखेर रही है, अग्नि में जो प्रकाश है, ये किसी और का नहीं है। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। मेरा ही तेज है, मैं ही सूरज में भी चंद्रमा में भी बैठा हुआ ये आलोक बिखेरता रहता हूँ। तो हनुमान जी की दृष्टि सही दृष्टि है। इसी दृष्टि को हम लोग भी अपनावें। अब आगे चलिए। इसके बाद अब क्या होना चाहिए? उस समय लंका में रावण को ये फिक्र नहीं थी कि सेना आ गई हमारे लंका में। वो निश्चिंत, खूब नगाड़ा बज रहे थे, शहनाई बज रही थी, नाच हो रहा था और ऐश मौज में था। प्रभु ने कहा कि विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बड़ी गर्जना हो रही है। नगाड़े गरज रहे थे तो प्रभु ने कहा कि लगता है कि बादल गरज रहे हैं। और कहा कि ये जो मंदोदरी श्रवण ताटंका, मंदोदरी के कान में जो कुंडल था उसमें जो हीरा जड़ा हुआ था वो हिलता था बातचीत करने के सिलसिले में, तो वही लगता था कि बिजली सी चमक रही है। कहा कि प्रभु लगता है कि, प्रभु ने कहा कि विभीषण लगता है बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। तब विभीषण जी ने कहा कि नहीं प्रभु, बादल नहीं गरज रहा है, ये रावण के यहाँ बजने वाले नगाड़े की आवाज है। ये बिजली नहीं चमक रही है सरकार, मेरी भाभी मंदोदरी के श्रवण के ताटंक की चमक है और अभी वो नाच गान में मस्त है रावण। प्रभु ने कहा कि अच्छा, यहाँ तक मैं आ गया हूँ और उसको अभी तक कोई फिक्र नहीं। तो प्रभु ने झट एक बाण चलाया और उस बाण ने जाकर के क्या किया कि छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमन को जान। रावण का छत्र जो ऊपर लगा हुआ था कट के गिर पड़ा और रावण का मुकुट भी गिर पड़ा और मंदोदरी के कान का जो ताटंक था का कर्णफूल वो भी नीचे गिर पड़ा। क्या अंदाज का प्रभु का बाण है। इतने ही के लिए आज्ञा थी, इतना ही करके अस कौतुक करि राम सर प्रविशेउ आई। फिरा करके सर्कस में बाण हाजिर हो गए। सरकार जितनी आज्ञा थी उतना कर आए। उधर रावण सभा सशंक सब देख मारस भंग। रावण की सभा समझ नहीं पाई, रे छत्र कैसे टूट के गिर पड़ा, अरे महाराज का मुकुट नीचे कैसे गिर पड़ा, अरे महारानी का ये कर्णफूल नीचे कैसे गिर पड़ा। लोग चिंता, ही तो असगुन हुआ। रावण ने कहा कि अरे क्या तुम लोग असगुन असगुन कर रहे हो, रावण के जीवन में असगुन कैसा। सिरव गिरे संतत सुजाई। मेरे 10-10 सिर एक एक बार नहीं, अनेकों बार जब जा पड़े अग्नि कुंड में तक जा पड़े और फिर भी असगुन नहीं हुआ, तो आज मुकुट गिरने से असगुन कैसे मान रहे हो। और उधर मंदोदरी सोच उर्बसेऊ, जब ते श्रवणपुर मई खसेऊ। जब से उसके कर्णफूल नीचे गिर गए तब से मंदोदरी का कलेजा धड़कने लगा। अब लगता है कि मेरे सुहाग पर आंच आने वाली है। मेरे सुहाग का गहना नीचे गिर पड़ा। जिस सुहागिन के कान का आभूषण नीचे गिर जाता है किसी भी कारण से, तो उसके जीवन में कोई दुर्घटना घटने वाली है। ये जानती थी मंदोदरी, इसलिए जब ते श्रवणपुर में खसेऊ,
मंदोदरी सोच पूर्व से हो। इधर प्रभु ने घटनाएं बहुत हैं, संक्षेप में चलना होगा तभी हम लोग आज राम राज्याभिषेक तक पहुंच पाएंगे। प्रभु ने अंगद जी को भेजा, अंगद जाओ, जिसमें रावण यह न कहे कि एक बार हमको विचार करने का मौका नहीं दिया। जैसे अभी 4 महीने का मौका दिया गया था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और केंद्रीय मार्गदर्शक संत मंडल की तरफ से, इसी तरह से श्री राम जी की पद्धति है। कहा कि दो एक बार मौका। फिर उसको अंगद जी गए समझाने के लिए। अंगद ने बार बार एक तो ये बात कही कि रे अंगद, तू बाली का बेटा हो करके मेरे मित्र का भी पुत्र है, तो बाली इतना पराक्रमी और तू उन्हीं का ऐसा नालायक बेटा निकला कि जिसने तेरे बाप को मारा उसकी गुलामी कर रहा है तू। श्री अंगद जी ने कहा कि रे मूर्ख, तू उनको नहीं जानता है, वो कितनों के बापों के बापों के बापों के बाप हैं। हाँ, ब्रह्मा के भी पिता हैं, उनको तू नहीं जानता है। उनके चरणों से विमुख होकर के किसी का कल्याण आज तक हुआ नहीं है। मैं तो अपने कल्याण के लिए उनके चरणों में लगा हुआ हूँ, और बाप के मरने के बाद अपने मन से नहीं, मेरे पिता ही स्वयं उनके गोद में सौंप गए हैं। मैं उनका दत्तक पुत्र हो चुका हूँ। और फिर रावण ने कहा कि तू उनका वर्णन कर रहा है जिनको घर से निकाल दिया गया है, रहने का खाने का कहीं ठिकाना नहीं है, इत्यादि इत्यादि बहुत सब। और हमको तू मामूली समझता है। मैंने अपने मस्तक काट काट करके शंकर जी को संतुष्ट किए, हवन कर कर। हमने कैलाश को उठाया है। इन दो बातों को रावण ने बार बार चर्चा की। अंगद जी ने कहा कि हमने कई मदारियों को भी देखा है कि अपने बेटे को काट देता है और फिर कहता है कि देखो महाराज जिला लिया। तो वे सब अपना ही शरीर का मांस काट के तो क्या वो बहुत वीर कहला जाएंगे? एक मदारी बाजीगर की तरह तुमने एक काम किया है। और रहा बोझ उठाने वाली बात, तुमने एक बार कैलाश पर्वत उठा लिया तो इससे भी जाते जाते जिंदगी भर में गधे लोग गधा पत्थर और ईंट और मट्टी ढो ढो के यहाँ से वहां पहुंचा देते हैं। तो ये भार उठाना तो गधे का काम है, मैंने गधे का काम किया है अभी तक। हाँ, जरई पतंग मोह बस भार वही कर वृंद दे नहीं सूर कहा वही समुद्र में घुमत मंद। ये कोई गिरता का काम है? ये तो चेटकी का और बोझा ढोने वाले गधे का काम है। बहुत सारी बातें हुई। अपने राम जी के प्रताप को अंगद जी गाते थे और रावण अपना प्रताप गाने के लिए किसी और को नियुक्त कर देता तो एक बात भी थी, अपना प्रताप अपने मुख से गाता था। कहा कि देख, तेरे मालिक ने एक समुद्र में पुल बनवा लिया है, तो एक समुद्र का जो 100 योजन का इसका पार पा गया और अभी 20 समुद्रों को पार पावे तब जाने। आगे हमने तो 7 ही समुद्र सुने थे, 20 समुद्र कहां से आ गए? तो अपनी 20 भुजाओं को दिखाकर कहता है मम भुज सागर बल जल पूरा। मेरी 20 भुजाएं ही 20 समुद्र हैं, इनमें बल जो है वही यथार्थ जल है, इसका पार कौन का पा सकता है? अंगद जी ने कहा कि जब ये बात बना रहा है तो हम काहे को पीछे रहे। कहा कि सरकार, हमने 20 समुद्र नहीं देखे थे, लेकिन आज देख लिए हमने 20 समुद्र। पावा दर्श हमहु बड़ भागी। तो हमने तो 20 समुद्र देख लिए, लेकिन आपने ऐसा जहाज देखा है जिसमें 20 समुद्र डूब गए हो? कैसा लबार है? अरे एक समुद्र में 20,000 जहाज डूब सकते हैं, लेकिन एक जहाज में एक समुद्र भी नहीं डूब सकता है। और 20 समुद्र कैसे डूब सकता है? कहा कि एक था जहाज, अब तो नहीं रहा, लेकिन उसका नाम अभी चल रहा है। एक जहाज था जिसमें ये ही 20 समुद्र डूब चुके थे,
बोले वो कौन सा जहाज? बोले शंकर चाप जहाज। शंकर जी का जो धनुष था वही जहाज था। शंकर चाप जहाज और सागर रघुबर बाहुबल, पूर्ण सो सकल समाज, चढ़ाग प्रथम ही मोह बस। आपकी ये 20 भुजाएं उस धनुष रूपी जहाज पर जाके अपनी पूरी ताकत आजमा चुकी थी और नहीं उठा सकी, नहीं तोड़ सकी। इसका मतलब कि आपके ये 20 समुद्र उस शंकर चाप रूपी जहाज में डूब गए। तो सोचिए, इन 20 समुद्रों को अपने में लीन कर लेने वाला वो जहाज कितना महत्व का था। और वो जहाज भी जिनके भुजबल सागर में डूब गया, उस राम की तू बराबरी करने चला है, नादान नीच। राम की बराबरी तो करने की बात दूर की रही, ले मैं राम का सेवक हूं। और अंगद ने बाएं रोक दिया, जो मम चरण सकस ठिठारी, तेरे राम सीता में हारी। मेरे चरण को तू, राम तो भी किनारे है, राम का एक सेवक आया हुआ है, मेरे चरण को तू चाहे तेरे समाज का कोई भी वीर अकेले नहीं साहब, सब मिल करके भी अगर हिला दे तो श्री राम लौट